नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज न्यूज 24 पर आप हजारों साल पुराने एक ऐसे राज को जानेंगे जिससे आप शायद आज तक अनजान थे। ये वो राज है जो हजारों सालों से दफन था, लेकिन अब यह राज बाहर आ गया है। न्यूज 24 ने महाभारत काल से भी पहले के प्रमाण खोज निकाले हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। आज आप देखेंगे वो जगह जहां महाभारत काल का अभिमन्यु का चक्रव्यूह आज भी दिखाई देता है। आखिर क्या है इसका राज, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जहां अर्जुन ने तीर चलाना सीखा, वो जगह जहां भीम ने गदा उठाना सीखा, वो जगह जहां अभिमन्यु ने युद्ध कला सीखी। 5000 साल पुराने राज से हटा पर्दा। आज न्यूज 24 पर देखें वो रहस्य जो धरती पर हुए, पर देखें वो रहस्य जो धरती पर हुए सबसे बड़े युद्ध से जुड़ा हुआ है। न्यूज 24 ने खोज निकाला है वो चक्रव्यूह, पर न्यूज 24 ने उस चक्रव्यूह के निशान खोज निकाले हैं। वो जगह काफी रहस्यमयी है। यहां मिलते हैं महाभारत काल से भी पहले के प्रमाण। ये राज 10,000 साल पुराना है। क्या पाषाण युग में इंसान का कद 12 फीट था? क्या भारत और इटली के पूर्वज एक ही थे? क्या पत्थर की ये शिलाएं कभी समंदर के गर्भ में थीं? पत्थर के इन चट्टानों पर बने ये रहस्यमयी निशान किसने बनाए? ये बड़ा राज बना हुआ है। इतिहासकार आज तक ये समझने में जुटे हुए हैं कि आखिर 25 से 30 फीट ऊंची चट्टानों पर ये आकृतियां उकेरना कैसे संभव हुआ। आखिर क्या है इसका राज? माना जाता है कि यह रहस्य हजारों साल पुराना है, लेकिन हजारों साल बाद आज भी वो निशान देखने को मिलते हैं। आखिर कहां है वो जगह, देखिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के आसपास नवपाषाण काल और महाभारत कालीन शैल चित्रों से 800 वर्ग किलोमीटर का एरिया पटा पड़ा है। यहाँ पाए जाने वाले अद्भुत शैल चित्रों में ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके जरिए न सिर्फ पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, बल्कि महाभारत कालीन युग के भी कई निशान मिलते हैं। इन्हीं में रायसेन जिले की पेनगमा की पहाड़ियों की पड़ताल के लिए न्यूज 24 की टीम पथरीले रास्तों से होकर वहां पहुंची। यहां दिखा एक राज हैरान करने वाला है। महाभारत काल में चक्रव्यूह की रहस्यमयी कहानी हम सभी जानते हैं, जिसे नहीं भेद पाने के कारण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि रायसेन के इन्हीं जंगलों में बताया जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था और उस अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं पर युद्ध की प्रैक्टिस किया करते थे, युद्ध का अभ्यास किया करते थे। इस चक्रव्यूह को देखिए। माना जाता है कि यह प्राचीन भारतवर्ष से जुड़ा वो राज है। यहाँ चारों तरफ आपको पहाड़ के सामने मैदानी इलाका दिखाई देगा। कहा जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ काफी वक्त बिताया था। लेकिन एक सवाल काफी हैरान करने वाला था। भारत का इटली से 10,000 साल पुराना कनेक्शन क्या है? क्या हिंदुस्तान और यूरोप के जो पूर्वज थे वो एक ही थे? क्या हिंदुस्तान से जो हमारे पूर्वज आर्य थे उन्होंने यूरोप की भ्रमण किया था? यहाँ पर मौजूद चक्रव्यूह काफी रहस्यमयी है। ठीक ऐसा ही चक्रव्यूह इटली में भी देखने को मिलता है। रायसेन के आसपास पड़ने वाली तमाम रहस्यमयी जगहों को घूमने के बाद इस बात के तमाम प्रमाण मिलते हैं कि पांडवों ने यहीं अपना
जो अज्ञातवास था वो गुजारा, लेकिन इस पूरी पड़ताल में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो थी चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह आप देख सकते हैं, ये जो चक्रव्यूह बना हुआ है, इसी तरह का चक्रव्यूह हूबहू इसी तरह का चक्रव्यूह इटली के बाल्को मोनिका में भी बना हुआ है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, किताब में आप देखेंगे, ये जो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह यहाँ रायसेन जिले में पड़ता है, जबकि दूसरा जो चक्रव्यूह हूबहू इसी तरह का जो चक्रव्यूह है वो इटली के बाल्को मोनिका में है। अगर इन चक्रव्यूह को आधार बनाया जाए तो ये बात साबित हो जाती है कि हिंदुस्तान और इटली के पूर्वज एक ही थे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो पूर्वज थे हिंदुस्तान के, उन्होंने पलायन किया यूरोप इटली के लिए, और यही वजह है कि जो शैल चित्र थे उनमें समानता पाई जाती है, और समानता यहाँ तक कि इस चक्रव्यूह में भी पाई जाती है। एक चक्रव्यूह यहाँ हिंदुस्तान में बना हुआ है और दूसरा चक्रव्यूह वहाँ इटली के बाल्को मोनिका में। सवाल उठता है कि क्या भारत और इटली के पूर्वज एक ही थे? ये है नीलेंद्र मिश्र। ये इतिहासकार स्वर्गीय रमाशंकर मिश्र के बेटे हैं, जिन्होंने भारत और इटली के रहस्यमयी शैल चित्रों को लेकर किताब लिखी थी। ये भी चौंकाने वाली बात बताते हैं। ये भारत इटली पाषाण कालिक संदर्भ, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा, रमाशंकर मिश्र द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और ये पुस्तक भारत और इटली के आर्यों के संबंध को लेकर एक कंपैरेटिव स्टडी है। इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख है, जब वर्ष 2099 में मानव संग्रहालय में एक संगोष्ठी हुई थी विश्व स्तरीय, उसमें डॉक्टर ए फोसाटी इटली से आए थे। उन्होंने जो आर्यों के साक्ष्य सूत्र वहां प्रस्तुत किए थे, उनका और भारत की आर्य सभ्यता का जो अध्ययन किया है, उससे ये बात उभर के सामने आई कि सोनिया गांधी और हमारे पूर्वज एक थे, वह भी आर्य हैं और हम भी आर्य हैं। ये राज काफी हैरान करने वाला है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद ये जगह अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए, क्या पाषाण युग में इंसान का कद 10 से 12 फीट का होता था? गोविंद सिंह, रायसेन, न्यूज़ 24। इस जगह ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में शायद आप आज तक अनजान होंगे। यहाँ चट्टानों पर बनाए गए हजारों साल पहले के निशान आज तक मौजूद हैं। इन निशानों से पाषाण युग का सच का भी पता चलता है। चट्टानों पर बने इन निशानों को देखिए। इतिहासकार मानते हैं कि ये निशान हजारों साल पुरानी सभ्यता के हैं। दीवारों पर इंसानों को युद्ध का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। माना जाता है कि इसका इतिहास महाभारत काल जितना पुराना है। ये शैल चित्र कई रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यहाँ पर आप कुछ रॉक पेंटिंग्स देख सकते हैं, जो यूनेस्को भी इनको सिद्ध कर चुका है। यहाँ आके ये मान चुका है कि 10,000 साल पुराने वो शैल चित्र हैं जो उस काल में हुआ करते। तो यहाँ पर युद्ध अभ्यास करते हुए आपको नजर आएंगी ये तस्वीरें, और संभवतः हो सकता है कि ये पांडवों की ही तस्वीरें हों जो युद्ध अभ्यास अज्ञात काल के दौरान युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। नीलेंद्र हमारे साथ हैं, इतिहास के जानकार। नीलेंद्र जी, इन तस्वीरों को कैसे देखा जाए? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरे जो चित्र हैं ये महाभारत काल के हैं, और जब पांडवों को अज्ञातवास में थे और युद्ध कला सीखने के लिए इन गुफाओं का संभवतः उन्होंने उपयोग किया होगा। आप देख सकते हैं किस तरह इस फलक में ये चित्र है, जो भाला तलवार लिए हुए हैं। एक तरफ एक सेना है, दूसरी तरफ दूसरी सेना है। किस तरह बचाव किया जाए, किस तरह रक्षा की जाए, ये चित्रों को इन फलकों में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान उकेरा है। इन प्रमाणों से यह साबित होता है कि इस इलाके में न सिर्फ पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा, बल्कि यहाँ मिलने वाले कई शैल चित्र इटली के बाल्को मोनिका की गुफाओं में मिलने वाले शैल चित्रों से मेल खाते हैं। जिससे बात सिद्ध होती है कि इटली, यूरोप और भारत के पूर्वज एक ही हैं। पांडवों ने इस इलाके में अज्ञातवास गुजारते हुए तमाम युद्ध शैलियां सीखी, जिसके जीते जागते प्रमाण यहाँ मिलते हैं। अब सुनिए इस रहस्यमयी जगह से जुड़ा एक और राज।
बताया जाता है कि पाषाण काल में जो मानवों की लंबाई चौड़ाई होती थी वो आज के अनुपात में काफी ज्यादा होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चित्रण आपको नजर आएंगे युद्ध शैली के। ये विशालकाय वो मनुष्य हैं जो पाषाण काल युग में हुआ करते थे, लेकिन अब मानवों की लंबाई चौड़ाई होती थी वो आज के अनुपात में काफी ज्यादा होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चित्रण आपको नजर आएंगे युद्ध शैली के। ये विशालकाय वो मनुष्य हैं जो पाषाण काल युग में हुआ करते थे, लेकिन अब लोगों की जो हाइट है, जो उनका जो कद काठी है वो बदल चुकी है, अपेक्षाकृत छोटी हो चुकी है। इतिहासकार भी मानते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि हजारों साल पहले इंसानों का कद बहुत ज्यादा होता था। मेरे पिताश्री ने इस पूरे क्षेत्र में बहुत काम किया है और रॉक पेंटिंग्स को बहुत बारीकी से जाना है और अध्ययन किया है। तो उनका ये मानना था कि ये पहले जो मनुष्य थे उनकी हाइट काफी लंबी हुआ करती थी, और उस बात का प्रमाण है कि ये रॉक पेंटिंग में ये चित्र बने हैं ये बताते हैं कि मनुष्य की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट हुआ करती थी। इसी दिल्ली में भी कुछ ऐसा स्केलेटन मिला हुआ है। बिल्कुल, स्वर्गीय डॉक्टर बाकड़कर जी को भीमबेटका की खोज के दौरान एक मानव स्केलेटन मिला था, वो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। वो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मनुष्यों की हाइट अधिक हुआ करती थी। और ये जो रॉक पेंटिंग है पैनोरामा की, ये मल्टी स्टोरी रॉक पेंटिंग है, क्योंकि ये रॉक पेंटिंग में 15 फीट की 20 फीट की ऊंचाई तक रॉक पेंटिंग बनी है। निश्चित उस समय मनुष्य इतना लंबा रहा होगा, तभी उन्होंने इस फलकों में उस चित्रों को उत्कीर्ण किया है। ये जगह अपने अंदर सैकड़ों राज समेटे हुए है। कई रहस्य तो बेहद हैरान करने वाले हैं। गोविंद सिंह, रायसेन, न्यूज़ 24। आज का राज में आज हम बात कर रहे हैं रायसेन के जंगलों में मिले महाभारत काल की कुछ निशानियों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में कुछ और चौंकाने वाले राज हैं। यहां बड़ी और ऊंची चट्टानों का रहस्य क्या है? क्या कभी यहां पर समंदर हुआ करता था? इस रिपोर्ट में देखिए। माना जाता है कि हजारों साल पहले यह पूरा पहाड़ी इलाका हिंद महासागर के जद में था। सैकड़ों साल तक ये बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें समंदर में डूबे हुए थे, और बाद में जब समंदर का पानी उतरा तो आदि मानवों ने इसे अपना ठिकाना बना लिया। रायसेन से सटा पैनगमा वो इलाका है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा, और इस इलाकों को लेकर जहां तमाम तरह की रहस्यमयी कहानियां हैं तो किंवदंतियां भी हैं। और यहां पर जो भूगोलिक स्थिति आपको नजर आएगी उसमें आप देख सकते हैं कि इन चट्टानों में इस तरह का कटाव है जैसे भारी पानी के दबाव से बनता है, और यही वजह है। ऐसा माना जाता है कि हिंद महासागर की जो सीमाएं थी वो इस क्षेत्र तक मिलती थी। ये पूरा इलाका महासागर में समुद्र की जद में आता था, और यही वजह है चट्टानों में इस तरह के कटाव के निशान हैं। तो जितने रहस्य इस इलाके में खोजे जा सकते हैं, शायद इस तरह के रहस्य और कहीं देखने को आपको मिले। इन पत्थरों को गौर से देखिए। इनके बनावट को देखकर लगता है कि इन चट्टानों पर पड़े निशान पानी से ही बने हैं। हजारों साल पहले ये क्षेत्र समुद्र में हुआ करता था, और हिंद महासागर का ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था। जैसे जैसे प्राकृतिक उथल पुथल हुई और प्रकृति ने अपने स्वरूप बदला, तो यहाँ से पानी खत्म हो गया और ये गुफाएं निकल आई। और इस बात के प्रमाण इन कंदराओं गुफाओं में है। चट्टानों में जिस तरह के लेयर बनी हुई है वह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, और ये पूरा क्षेत्र पानी से भरा हुआ रहता था। रायसेन जिले की पेनगमा पहाड़ियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। न सिर्फ रायसेन जिले की पेनगमा पहाड़ियों का इतिहास हजारों साल पुराना है, न सिर्फ यहाँ महाभारत काल के प्रमाण मिलते हैं, बल्कि ऐसा सच भी सामने आता है जिससे साबित होता है कि भारत, इटली और यूरोप के पूर्वज एक ही थे। गोविंद सिंह, रायसेन, न्यूज़ 24। आज का राज में बस इतना ही। आगे देखिए संजय दत्त पर हमारा खास कार्यक्रम ये है मेरी कहानी।